सूरदास द्वारा रचित 5वें पद को देखा जाए। मैया हौ न चरई हूँ गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। मैया हौ न चरई हूँ गाई, जौन पत्याही पूछी बलदाऊही, अपनी सोह दिवाई। यह सुनि माई यशोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई। यह सुनि माई यशोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई। मैया हौ न चरई हूँ गाई, मैया हौ न चरई हूँ गाई। सूरश्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। मैया हौ न चरई हूँ गाई। दोस्तों, मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, समय समय पर आप सबको अपडेट मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करते रहो। इन पंक्तियों का संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा और प्रसंग की बात करें तो यह उस समय का वर्णन है जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा हठ किए जाने पर उन्हें वन तो भेज दिया, किंतु वन में ग्वाल सखाओं ने उन्हें इतना परेशान किया कि श्री कृष्ण घर लौटकर माता यशोदा से उन सब की शिकायत करते हैं। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। मैया हौ न चरई हूँ गाई, मैया अर्थात माता यशोदा, हौ मतलब मैं, न चरई हूँ अर्थात नहीं चराऊंगा, गाय मतलब गाय। तो श्री कृष्ण इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि मैया हौ न चरई हूँ गाई, अर्थात हे माता, मैं अब गायों को नहीं चराऊंगा या मैं वन नहीं जाऊंगा, मैं गायों को नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे मतलब सारे सभी, ग्वाल मतलब ग्वाल बाल, घिरावत मतलब घिरवाते हैं गायों को, मोसो मतलब मुझसे। मेरे पाई पिराई, पाई मतलब पैर, पिराई मतलब थकान या दर्द, ठीक है। तो सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, अर्थात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे माता, सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को घेरवाते हैं। मेरे पाई पिराई, जिससे मेरे पैरों में थकान हो जाती है या मेरे पैर दुखने लगते हैं। जौन पत्याहि पूछी बलदाऊही, जौ मतलब यदि, न मतलब नहीं, पत्याहि का मतलब होता है पत्याना या विश्वास करना, बलदाऊही मतलब बलदाऊ या बड़े भाई बलराम। अपनी सौंह दिवाई, सौंह मतलब सौगंध, कसम, शपथ जिसको बोलते हैं, दिवाई मतलब दिलाना। तो जौ न पत्याहि पूछी बलदाऊही, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो भैया बलराम से ही पूछ लीजिए। अपनी सौंह दिवाई, हाँ, लेकिन पूछने से पहले आप अपनी सौगंध दिला देना, अपनी कसम दिला देना, नहीं तो वो भी झूठ बोलने लगेंगे। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई। यह सुन करके माई अर्थात माता यशोदा, ग्वालिन अर्थात ग्वालों को, गारी देत रिसाई अर्थात गारी देती हैं। कैसे गारी देती हैं? रिसाई, रिसाई का मतलब होता है क्रोधित, नाराज या गुस्से में आकर के। तो यह सुनि माई यशोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई, अर्थात इन सब बातों को सुन करके, कृष्ण द्वारा, बालक कृष्ण द्वारा कहे गए इन सब बातों को सुन करके माता यशोदा क्रोध में आकर के उन सभी ग्वालों को गालियां देती हैं।
मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई। वह कहती हैं कि मैं पठवत मतलब भेजती हूँ, मैं भेजती हूँ अपने लड़िका को अर्थात अपने लड़के को, आवे मन बहराई कि वह बन जाए और वहाँ से मन बहला करके आए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरा बालक तो अभी छोटा है, अति बालक अर्थात छोटा बालक, मेरा बालक यानी श्री कृष्ण तो अभी बहुत छोटा है। मारत ताहि रिंगाई अर्थात ताहि का मतलब उसे या उसको, और रिगाई का अर्थ होता है दौड़ाकर या घुमाकर। तो मारत ताहि रिंगाई यानी उसको दौड़ा दौड़ा कर थका देते हैं या थका डालते हैं। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत इन पंक्तियों में वात्सल्य रस का चित्रण हुआ है। पुत्र तथा माता के हृदय के निश्चल उद्गार दिखाई देते हैं। अनुप्रास अलंकार माधुर्य गुण के साथ साथ सरल और मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है।